गाइस, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्यजीत। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके लिए चैप्टर वाइज फिजिक्स के क्लास 10th में फिजिक्स के सिर्फ 5 ही चैप्टर्स हैं। कल के चैप्टर्स में मैंने लाइट के कुछ क्वेश्चन, अपवर्तन या परावर्तन के क्वेश्चंस मैंने डाल दिए थे। 30 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे। आज के मानव नेत्र का क्वेश्चंस जो भी है पार्ट 2 आज फिजिक्स का टॉप क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा एक बार। ये सारे बिहार बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसको बिना देखे स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा भी वीडियोज़ को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र किस बार पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? मानव नेत्र, हमें पता है कि मानव नेत्र में किस भाग पर कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जल्दी से बताइए। कॉर्निया, परितालिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल? जल्दी से। आपको पता होगा कि कॉर्निया पे कभी बनेगा नहीं, पुतली परितालिका पे कभी नहीं बनता है, पुतली पे भी कहाँ से बन सकता है? सोचिए आप भी। प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा रेटिना पे बनता है, हमेशा रेटिना पे बनाएगा मानव नेत्र पे। कभी भी किसी भाग पे, किस भाग पे बनाएगा? रेटिना पे हमेशा प्रतिबिंब बनाता है किसी वस्तु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर है? हमेशा देखते होंगे कि हम लोग को रात में, अगर गर्मी के समय में अगर तारे हम लोग को रात में देखते हैं, अगर छत पे सोने जाते हैं कभी भी, तो देखे होंगे कि तारे टिमटिमाते हैं। वो किस सिद्धांत पे हमेशा काम करते हैं? अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, वर्ण विक्षेपण? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। प्रकीर्णन के सिद्धांत पे कभी भी आप सोचिएगा कि ऑप्शन, ये ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन छाटना होगा तो आराम से छाट लोगे। वर्ण विक्षेपण पर कभी जिंदगी में नहीं छाट पाएगा। और अपवर्तन के नियम पे हमेशा ये काम करेगा, अपवर्तन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अपवर्तन के सिद्धांत पे हमेशा तारे टिमटिमाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये सारे पूरे तरह से इसको जितना मन करे घोटने का घोटिएगा। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? देखिए, सारे क्वेश्चंस मेरे भाई जहर हैं, सारे क्वेश्चंस। तो अगर नेत्र लेंस में अगर फोकस दूरी थोड़ी सी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष हो जाती है? जल्दी से बताइए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, जरा दूरदृष्टि? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ। निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, जरा दूरदृष्टि, ये सबको याद, सारे डेफिनेशंस आपने पढ़े होंगे साल भर में क्वेश्चंस। इसका आंसर आएगा दूरदृष्टि दोष। क्या आएगा? फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो हमेशा दूरदृष्टि हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दूरदृष्टि होगा। नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे आता है, ये तो हमें पता हो गया। लेकिन वस्तु जब आएगा प्रतिबिंब पे, रेटिना पे, तो कैसा वो दिखता है? तो जल्दी से बताइए। काल्पनिक सीधा या तथा उल्टा? काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा दिखेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा? जल्दी से बताइए, कौन? वास्तविक उल्टा या बड़ा? जल्दी से, कौन आएगा? जल्दी से। वास्तविक उल्टा तथा छोटा दिखाई देता है रेटिना पे हमेशा। ठीक है, आँख के एकदम पीछे रेटिना होता है आँख के पास। ये आँख का पूरा डायग्राम है आपके पास, देखिएगा। इधर सब कॉर्निया रहता है, यहाँ पे सबसे पीछे रेटिना होता है, और यहाँ पे वास्तविक, छोटा और उल्टा भी दिखाई देता है। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेत्र पे कभी भी प्रतिबिंब कैसा बनता है, और नेत्र पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे, और वास्तविक उल्टा और छोटा दिखाई देगा। समझ गए? फिफ्थ नंबर। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, जो लोग एक पूरी निकट की चीज़ को वो स्पष्ट से नहीं देख पाते हैं, उस नेत्र में हमें, उस नेत्र में होता है कैसा दोष होगा? नेत्र में तो दोष पक्का होगा, क्योंकि आंख में तो पक्का दोष होगा, क्योंकि इतनी निकट की चीज़ को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, कौन दोष होगा? दूरदृष्टि होगा, निकट दृष्टि होगा, जरा दृष्टि, वर्ण होगा? जल्दी से बताइए। फिफ्थ में होगा दूरदृष्टि। फिफ्थ में क्या होगा? दूरदृष्टि। ये नाम पे मत जाइए कि निकट स्थिति है यानी कि निकट दृष्टि दोष है। ब्रदर्स, ये क्वेश्चंस, ये हम लोग को भी, हमारे भी ज़माने में भी ये क्वेश्चंस बहुत चला था कि निकट स्थिति वस्तुओं को सारे हमारे बंदेज, कुछ एवरेज स्टूडेंट समझ जाते थे कि निकट ही स्थिति दोष है। लेकिन ये ब्रदर्स बिल्कुल गलत है। निकट वाले चीज़ बस नाम लिखा है कि वो मायोपिया, निकट वस्तु वाले को, निकट को मायोपिया बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग पढ़ा था हम लोग ने। और दूरदृष्टि वाले जो, उसको हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। और बूढ़े लोग को जो चश्मा लगाया था उसको चश्मा, जो ब्रेस बायोपिया, उन लोगों को तो बेचारी का वो एज ही है, तो उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं।
PRESBYOPIA, ठीक है। जो बुढ़े वो आप भी ओल्ड हो गए तो आपको भी दिखाई कम देगा, तो ये केस में ये दोष को प्रेस बायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें दूरदृष्टि हो जाएगा, फिफ्थ का ए। नेक्स्ट चलिए फिर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से, प्रिज्म तो जानते होंगे कैसे होते हैं, प्रिज्म ऐसे बना लो, प्रिज्म से अगर पड़ेगा होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित कौन होगा। अगर इसे ये अगर प्रिज्म है ये अगर विचलित कराएं श्वेत प्रकाश तो हमें सात होता है जानते हैं, अगर इसको विचलित कराएं सातों रंग से तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग की होगी, जल्दी से बताइए। विचलन सबसे ज़्यादा किस में होगी, किस रंग की, बैगनी की। अब आपको बता दे रहे हैं बैगनी क्यों होगी, क्योंकि बैगनी के पास वेवलेंथ बहुत कम होता है, ठीक है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे हाई होता है, ठीक है, तो इसलिए विचलन उसका कम होता है। और इसका वेवलेंथ बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम होता है, विचलन इसलिए अधिक होता है। और रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, इसलिए विचलित कम होता है वो, ठीक है। तो सबसे कम विचलन कहेगा तो रेड सबसे विचलन में, और अधिक बोल रहा है विचलित, सबसे अधिक विचलित ना बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विचलित, सबसे अधिक विचलित बैगनी होगा। और वेवलेंथ पूछ दिया ऐसे ही पूछेगा तो सबसे जो रंग सबसे अधिक विचलित रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होगा, तो लाल बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जान गए बी। 7, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ब्रदर। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी को बदल दिया, ठीक। दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि, समसंजन क्षमता, निकट दृष्टि, जरा दूरदृष्टि, जल्दी से बताइए। उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। याद नहीं होगा तो इसको पूरी तरह से रट लेना, रट की जाओगे भी तो वहाँ पे MCQ है, काम आ जाएंगे कभी भी। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है, देखो देख रहे हो जहर क्वेश्चंस कितने हैं। अवतल होगा, बाईफोकल होगा, अपसारी होगा, अभिसारी होगा। अपसारी और अभिसारी आपको बता दिए हैं, इनके दूसरे नाम हैं, अपसारी अभिसारी, ठीक है। आपको याद हो गया कल के मेरे वीडियोस में, डेली वीडियोस देखो फिजिक्स के, बस 5 ही लेसन है, 5 लेसन पूरे घुट जाओ। रसायन विज्ञान के भी लाएंगे और ये जीव विज्ञान के भी अभी भौतिकी चल रही है। जरा दूरदर्शी पीढ़ी व्यक्ति का किस लेंस से, जल्दी से बताओ। अवतल, बाईफोकल, अपसारी, अभिसारी। बाईफोकल क्या बोलते हैं, बाईफोकल के माध्यम से ही हम लोग किसी जरा दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति को उपचार कर सकते हैं। वहीं लेंस लगाएंगे बाईफोकल वाली लेंस को, वहाँ पे दो कन्वेक्स मिरर लगाते हैं, उसी को बाईफोकल करते हैं। वहीं वाले ग्लास बनाते हैं और यहीं 2 कन्वेक्स मिरर लगाओगे तो उसी को बाई फोकस करते हैं, बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मानव है, जैसे एक स्वस्थ मानव हो गया, जैसे हम लोग स्वस्थ मानव हैं, उसके नेत्र की, हम लोग के नेत्र की निकट तथा दूरदर्शी क्रमशः होते हैं। जल्दी से बताइए, हम लोग कितने रेंज तक निकट देख सकते हैं और कितनी दूरी तक सबसे अधिक देख, निकट और दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। निकट के लिए एक मानव के लिए निकट के लिए, एक स्वस्थ मानव के लिए सबसे निकट 25 सेंटीमीटर हम देख सकते हैं, ठीक है, निकट के लिए। और दूरदर्शी अनंत, इन्फिनिटी। अब ऑप्शन देख लो, 25 सेंटीमीटर और अनंत कहाँ लिखा है, याद रखना। निकट के लिए एक मानव के लिए, एक स्वस्थ मानव के लिए 25 सेंटीमीटर निकट होता है, और अगर दूर बिंदु अगर पूछ दिया, अगर निकट के लिए सबसे अधिक, तो इन्फिनिटी बताना है, अनंत जहाँ पे होगा। अब देखो 25 सेंटीमीटर मैंने अनंत, निकट भी पूछ दिया और दूर का भी पूछ दिया, जो पूछेगा वैसे मारना। 10 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से। विभिन्न दूरियों पर भी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। जल्दी से, पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। विभिन्न दूरी पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। जल्दी से, सिलियरी मसल्स द्वारा हमेशा यही आंख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करती हैं, सिलियरी मसल्स। ऑप्शन सी, जो नेत्र
दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है, क्या होता है जल्दी से, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, दूर दृष्टि, दूर ये अब देख लेना, तो ये निकट होगा, अगर निकट वस्तु पूछ दिया ब्रदर तो दूर दृष्टि मारना, ठीक है। ये बस उल्टा होता है, अगर दूर स्थित वस्तुओं को जो बंदा नहीं देख पा रहा है वो बंदा को पक्का निकट दृष्टि होगा, और जो बंदा दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है उसको निकट स्थित हो, तो 11th का क्या होगा, बी, ठीक है। इस ट्रिक से याद रखना। 12th, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अब देखो कितना अच्छा, दृष्टि कौन दोष में, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ही आगे बन जाएगा, मतलब ये रेटिना है उसके आगे बन रहा है, और रेटिना के पीछे बनना चाहिए, स्वस्थ आदमी का हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। स्वस्थ आदमी में किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, किस दृष्टि में, जल्दी से, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि, और इनमें से कोई नहीं, जल्दी जल्दी बताइए। निकट दृष्टि दोष में हमेशा रेटिना के आगे बनेगा प्रतिबिंब वस्तु का, इसी दृष्टि दोष में। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, कौन सा दोष, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि, वर्णता, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, क्या होता है, जरा दृष्टि। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। अब देखिए, चंद्रमा पर एक आदमी खड़ा है, चंद्रमा पर खड़ा होकर देख रहा है अंतरिक्ष यात्री को, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश, अच्छा, चंद्रमा पर कोई खड़ा अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, अंतरिक्ष यात्री कैसा दिखाई देगा, अंतरिक्ष यात्री जो आकाश में बैठा रहता है, काला दिखाई देगा, क्यों काला दिखाई देगा, कि वहाँ पे चंद्रमा पे हमेशा ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर नहीं होता है, हमेशा चंद्रमा के पास ही एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, तो हमेशा काला काला दिखाई देगा, तो इसलिए अंतरिक्ष यात्री यहाँ से ऑक्सीजन ले जाते हैं रॉकेट के माध्यम से, तो वहाँ पे जीने के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ये अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप एक गिलास पानी ले जाओगे, वाटर पानी ले जाओगे, तो चंद्रमा पर अगर रख दोगे तो 1 मिनट में बस भाप बन जाएगा, वो गैस चेंज हो जाएगा, सोच लो, कुछ होता नहीं है वहाँ पे, ग्रेविटी, नो ग्रेविटी होता है वहाँ पे, जी तो होता ही नहीं है वहाँ पे। अब जी आपको पता होगा, गुरुत्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना है, श्वेत रंग किस रंग से बना होता है, कितने रंगों के मेल से बना होता है, जल्दी से, 3, 4, 5, 7, जल्दी से बताइए, श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है, कितने रंगों से, 7, श्वेत रंग 7 रंगों से, रेनबो भी देखे होंगे, 7 रंग से बने होते हैं रेनबो, ठीक है। चलिए जल्दी से, दृश्य प्रकाश से किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, देखो वही क्वेश्चन पूरा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, जल्दी से, तरंगदैर्घ्य मैंने बता दिया कि सबसे अधिकतम किसका होगा, वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होगा, लाल का, ठीक है। इसीलिए विचलन इसका दृश्य प्रकाश में कम विचलित करता है और सबसे अधिक बैगनी होता है, और इसका अगर दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्घ्य सबसे कम वही होगा, बैगनी का ही होगा, लेकिन अधिकतम लाल होगा, ठीक है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका विचलन कम, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका विचलन अधिक, ठीक है। ये इन्वर्सली रिलेशन चलते हैं, इन्वर्स रिलेशन है इनका। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए, जल्दी से, 17 का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। चलिए 80 नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता, कौन ऐसा नेत्र है जो किस दोष में नेत्र स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, जल्दी से बताइए, कौन ऑप्शन होगा, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि, वर्णनता, जल्दी से। 80 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन जल्दी जल्दी से बताते रहिए, दूरदृष्टि होगा, उस दृष्टि में वस्तु साफ नहीं देख पाते हैं, नेत्र साफ निकट स्थित वस्तुओं को साफ हो नहीं देख पाते, दूरदृष्टि दोष वाले बंदे। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के पीडम्बर को कहा जाता है, टिंडल प्रभाव, यार टिंडल प्रभाव, कोलाइडल, अगर जहाँ भी कोलाइडल विलयन आ गया उसमें टिंडल आना ही है, टिंडल प्रभाव हमेशा याद रखना, टिंडल प्रभाव आएगा हमेशा, ठीक है।
चलो, टिंडल प्रभाव इसका होगा, कोलाइडल जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे। सामान्य मानव क्षेत्र की दूर बिंदु, दूर बिंदु पूछ रहा है भाई, निकट नहीं पूछ रहा है। निकट के लिए 25 अभी बताएं 25 है, लेकिन दूर के लिए अनंत होगा, जहाँ देखो वहीं मारो, अनंत पर होता है। दूर पूछ रहा है। क्वेश्चंस पे थोड़ा दबा दबा के हाईलाइट कर रहे हैं इसके, आपको पता हो चल जाएगा, अनंत पर होगा इसका ऑप्शन डी। निकट दृष्टि दोष वाले वस्तुओं में चश्मे होते हैं। निकट दृष्टि जो होते हैं उनके चश्मे में कौन होते हैं? अवतल होते हैं, उत्तल, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। 21 का बी होगा, अवतल लेंस हमेशा होते हैं निकट दृष्टि वालों को। ठीक है। मानव नेत्र में अब देखिए, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में भी आया था, एमआर में आया था, नेवी के एमआर में, मैंने नेवी एमआर एग्ज़ाम दिया था तो उसमें आया था ये मानव नेत्र में उपस्थित लेंस की सार। आप सोच लीजिए आपके लिए कितना क्वेश्चन अच्छा है। बिहार बोर्ड में तो एकदम आम है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना चाहिए था। कभी भी फ्यूचर में भी करियर को भी आपको 10th का ही थोड़ी ना सोचना है, आप आगे भी करियर आप बनाने जाओगे तो ये क्वेश्चन याद रखना चाहिए। ठीक है, आ सकते हैं कंपटीशन लेवल के ये क्वेश्चन, इसलिए आपको हाईलाइट करके बता दिया। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, जल्दी से बताइए। उत्तल होता है, हमेशा हमेशा उत्तल आते हैं, ये सारे कंपटीशन पूछे जाते हैं। निम्न में से किस दृष्टि दोष से नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अप्रदर्शित होता है? निकट दृष्टि, मोतिया बिंदु, मोतियाम्बी, दूर दृष्टि, जरा दृष्टा। जल्दी से। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला प्रदर्शित होता है? किस लेंस में? मोतिया जिसको होगा, मोतिया बिंदु जैसी बीमारियां, उसी केस में क्रिस्टलीय लिखा, धुंधला मतलब धुंधला प्रदर्शित होता है उस लेंस में, मोतिया बिंदु वाले में। वैसे नेत्र में मोतिया बिंदु जैसी बीमारी आती है। 24 जल्दी से। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। कांच की सिली, अवर्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। जल्दी से। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिज्म। ठीक है। चलिए आइए, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण विचलन झुकाव कम होता है? विचलन झुकाव कम होगा, लाल रंग का, हरा का, पीला का, बैंगनी का। जल्दी से बताइए। लाल का विचलन झुकाव कम होगा, आपको बताया स्पेक्ट्रम में। प्रिज्म में भी, स्पेक्ट्रम के केस में भी वही होगा, क्योंकि विचलन और तरंगदैर्घ्य सेम है। ठीक है। तरंगदैर्घ्य इसका सबसे अधिक होता है, इसलिए विचलन इसका कम होगा, तो विचलन झुकाव इसी का कम होगा। ठीक है, सारे रंग के मुताबिक लाल का। 25A, दीर्घ दृष्टि से निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। गोलीय बेलनाकार, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस। जल्दी से बताइए। दीर्घ निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार, उत्तल लेंस, समोत्तल, अवतल लेंस। जल्दी से बताइए। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है निवारण के लिए उपयोग में। ठीक है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन होती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्म विक्षेपण, में से कोई नहीं। जल्दी से। अब आप देख सकते हो, आपको पता लग गया होगा इसके क्वेश्चंस करते करते कि ये भैया किस लेवल पे ले जा रहे हैं और कहाँ की तैयारी करा रहे हैं। समझ लेना, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने कितना तैयारी करा था और भैया कितना तैयारी करा रहे हैं। जल्दी से बताइए। प्रिज्म से प्रकाश की कौन परिघटना होती है? वर्म विक्षेपण। प्रिज्म से वर्म विक्षेपण की परिघटना होती है। 28 नंबर। 34 क्वेश्चन शायद कि 34 या 36 क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी करते हैं। नेत्र वाले में थोड़ा क्वेश्चन 6-7 अधिक आ गए हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है। प्रकाश का किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? देख लो मेरे ब्रदर, देख लो, जो मैं बोल रहा हूँ वही हो रहा है। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा तो आप थोड़ा सा गौर करना मेरी बातों को। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अभी हम बता रहे हैं, सबसे अधिक भी पूछ सकता है बिहार बोर्ड वाले। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक पूछेगा तो लाल मारना, और सबसे कम पूछा है तो बैगनी मार देना वहीं पे ब्रदर, क्योंकि विचलन सिर्फ सबसे इसका अधिक है तो इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। बस मेरी यह बात को याद रखना। तो तरंगदैर्घ्य इसी का कम होगा क्योंकि इसका विचलन ज़्यादा है, स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा विचलित करता है ये। ठीक है। और लाल अगर पूछेगा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बस याद रखना। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक पूछ दिया तो लाल मारना, कम पूछा है बैगनी मारोगे। तो अभी क्या मारोगे? बैगनी। जल्दी से। आकाश का रंग नीला प्रतीत हो रहा है, बताओ। आकाश जो हम लोग देखते हैं ऊपर की तरफ तो हमेशा नीला, या पानी भी नीला दिखता है, किसके कारण? परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परिकिरण, प्रकाश के अपवर्तन के, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, प्रकाश के बी नंबर, ये देखो, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा हमेशा बी नंबर। ठीक है। चलो
आओ 30 नंबर, आंख व्यवहार होता है अवतल की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। आपको कोई ऑप्शन ये कराए हैं कि आंख में कौन सा लेंस होता है, जल्दी से बताओ। उत्तल लेंस होता है हमेशा मेरे ब्रदर, आंख में हमेशा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। जल्दी से, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, आप बताओ जल्दी से। ये सिंपल क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म है वो कितने सतहों से घेरे रहेगा, 6 से, 4 से, 5 से, 3 से, बताओ जल्दी से। बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चन ये सारे पूछते हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ये हमेशा एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से, 5 से, कितने से, 5 सतहों से हमेशा वो घिरा रहेगा, ठीक है। चलो 32 32 यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है तो वह किस दूर से दृष्टि दूर से पीड़ित है, जल्दी से बताइए। दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि, इनमें से कोई नहीं। रेटिना के आगे बन रहा था उस समय किससे था, जल्दी से बताइए। दूरदृष्टि से था, जल्दी से बताइए। इसका क्या होगा, निकट दृष्टि से था। वो रेटिना के पीछे रेटिना के आगे बन रहा था तो उसका निकट दृष्टि था, लेकिन ये रेटिना के पीछे बन रहा है तो ये दूर दृष्टि हो जाएगा। रेटिना के पीछे दूर दृष्टि, रेटिना के आगे निकट दृष्टि, वैसे याद रखो मेरे जैसे याद करा रहे हैं। तो इसका 32 का आंसर ए, रेटिना के पीछे बन रहा था, 32 ऑप्शन ए। 33 किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों से निलंबन को कहा जाता है, जल्दी से। कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। माध्यम के छोटे छोटे कण को, निलंबन को कोलाइड बोलते हैं, कोलाइड, ठीक है। नेक्स्ट, नेत्र गोलाकार का व्यास लगभग क्या होता है, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, जल्दी से बताइए मेरे ब्रदर्स। और जितने मेरे सोल्जर्स हैं नए बंदर, सब्सक्राइब जरूर करो ब्रदर्स, अगर आपको क्वेश्चंस जहर लग रहे हैं तो। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 34 का ऑप्शन ए 2.3 सेंटीमीटर्स। विद्युत सिग्नल कैसा उत्पन्न करता है, विद्युत सिग्नल हम लोग देखते होंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे उत्पन्न करते हैं, परितालिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी, जल्दी जल्दी से बताइए। प्रकाश सुग्राही, परितालिका, पुतली में सही, जल्दी जल्दी बताइए। इनमें से सभी प्रकाश सुग्राही होता है हमेशा, विद्युत सिग्नल हमेशा उत्पन्न करेगा प्रकाश सुग्राही को, ठीक है। चलिए, सिग्नलों की व्याख्या, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पांचों सब्जेक्ट के, चैप्टर वाइज मैंने बताया है, तो चैप्टर 5 दिन में ये तो खत्म ही हो जाएगा भौतिकी यार, फिर जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान बन जाएगा। तो इसको सारे क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन हैं, तो याद रखना 30 पाँचे 150, मतलब फिजिक्स में 150 क्वेश्चन आपको जहर मिल रहे हैं, समझ जाओ, बिना पैसे दिए ब्रदर्स। अब बताओ, आपको एक छोटा सा काम करना है, लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट, ये आपको करने में इतना कुछ चाह रहा है मेरे ब्रदर्स। तो यार सब्सक्राइब करो, अपने भाई को भी कुछ सपोर्ट करो। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, जल्दी से बताओ। मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में, जल्दी से बताओ मेरे ब्रदर्स। सिग्नल की व्याख्या कहाँ होगी, मस्तिष्क में हमेशा होगी, पुतली में हमेशा होगी, रेटिना में, कॉर्निया में, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, मस्तिष्क होगा हमेशा आंसर। क्या होगा, मस्तिष्क में हमेशा सिग्नल की व्याख्या कैसी होगी, मस्तिष्क में हमेशा सिग्नलों की व्याख्या होगी, ठीक है। तो आज के लिए यही है क्वेश्चंस, और आपको अगले क्लास में अर्धचालक सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस विद्युत धारा के लाएंगे। अब की बार 30 क्वेश्चंस वो भी रहेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, मानव नेत्र और प्रवर्तन अपवर्तन के, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियोस के लिए, तब तक के लिए आप गुड बाय। और चैनल को, अगर आप मेरे लक्ष्यजीत चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत आपको तहे दिल से शुक्रिया। लाइक, कमेंट इस चैनल पर सब्सक्राइब किए। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जीमेल या FB पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप उस पर कॉमेंट करें कि भैया आप मुझे ये हेल्प चाहिए, तो मैं आपको भी वैसे भी हेल्प करूँगा, ठीक है। आप लोग के लिए ही मैं निकला हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाने के लिए। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे ब्रदर, थैंक यू।